नमस्कार, मैं आनंद कुमार। देश में सीमा हैदर और उसके बाद अंजू जो पाकिस्तान गई है, हरियाणा की रहने वाली है, और सीमा सचिन, आप माफ़ करिएगा चूँकि हम एपी सिंह साहब के साथ बैठे हुए हैं, और एपी सिंह साहब का सबसे बड़ा जो है मतलब इसमें स्टेटमेंट अभी यह आ रहा है कि आप सीमा हैदर को सीमा मीना कहें। नहीं बोलोगे, एक बार भी नहीं बोलोगे हैदर 4 साल पहले तलाक हो चुका है। अब बोलो सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, फिर हम डिबेट देंगे, नहीं तो आपको डिबेट ही नहीं देंगे। ठीक है, मैं सीमा मीना ही उसे बोलता हूँ। आपका जब कहना है कि सीमा मीना ही कहा जाए तो सीमा मीना ही सही। वैसे भी जो अंजू यहाँ से गई वह महज 2 दिनों के भीतर जो है वो फातिमा बन गई, तो फिर सीमा स्वीकार कर लिया वहां। स्वीकार कर 2 दिन में केवल फातिमा नहीं बनी, हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म स्वीकार हो गया, निकाह हो गया, 10 ग्राम या 10 तोला जो भी है वो सोना मेहर में डिसाइड हो गया, निकाह नामा हो गया, वकील हो गए, गवाह हो गए, काजी हो गए, और वो निकाह नामा पूरी दुनिया में पहुंच गया, हर न्यूज़ चैनल की, और वो निकाह नामा रजिस्टर्ड हो गया, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, सेशन कोर्ट सिंध की अदालत में एप्लीकेशन लग गई, अगले दिन सुनवाई हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। 50 कहते ना, पाकिस्तान तो भूखा है, नंगा है, भिखारी है, कटोरा लेके घूमता है। उस भिखारी ने, कटोरे वाले ने, उस भुखमरे ने 50 पुलिस वाले फातिमा की सुरक्षा में लगा रखे हैं। बढ़िया गाड़ियां दे रहे हैं घूमने के लिए, ड्रोन से उसकी शूटिंग हुई, ड्रोन से उसके हनीमून के दृश्य फिल्माए गए, पूरा हरियाली भरा क्षेत्र एकदम जोन, सुरक्षित जोन करके वहां उसकी फिल्म की शूटिंग हुई। कोई वहां पर्यटक नहीं उस समय। अंजू से ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आप हिंदुस्तान की एजेंट है? यही तो बात मैं कह रहा हूं। उसके लिए 2 दिन में रेशमी मलमल का, उसकी साइज का बहुत बेहतरीन, बहुत नायाब बुर्का सिल गया। उसे पहन के वो सिंध के वक्तूर उसमें कोर्ट में पहुंच गई, पेश हो गई। डीआईजी पाकिस्तान पुलिस ने प्रेस ब्रीफिंग कर दी, पूरी दुनिया को सूचना दे दी कि अंजू अब फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हो गई है, उसका मुस्लिम रीति रिवाज शरीयत के मुताबिक निकाह हो गया है, उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई है, उसका निकाह रजिस्टर्ड हो गया है, उसका हनीमून मन गया है, उसकी सुहागरात मन गई है, उसके वलीमे की दावत हो गई है, उसका सब जगह पिक्चराइजेशन सब कुछ हो गया है, सारा कुछ हो गया। ना वहाँ कोई पंडित बोला, ना कोई मौलवी बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई क्रिकेटर, हर बात पे बोल देते हैं क्रिकेटर बोला, ना कोई पत्रकार बोला, ना कोई आतंकवादी संगठन बोला, ना कोई डकैतों का गिरोह बोला कि वो पाकिस्तान की, भारत की स्पाई है, भारत की जासूस है, भारत की अधिकारी है, भारत में यहाँ 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान में, उसको खराब करने आई है। अंजू के पति तो रो रहे हैं। अब वो तो रो ही रहे हैं, लेकिन अंजू गई यहां से पति को रोता छोड़ के, बिलखता छोड़ के, तड़पता छोड़ के। ना उसने बताया पाकिस्तान जा रही हूं, उसने कहा जयपुर जा रही हूं, ना उसने माता पिता को बताया, ना माता पिता भी यहाँ चिल्ला रहे हैं वो मर गई मेरे लिए मर गई। ना उसने 14, 15, 16 साल की उम्र के अपने बच्चों को बताया, बच्चे कह रहे मेरी माँ नहीं, अब ये नहीं। 2 बच्चों की माँ, पति की ब्याहता पत्नी, माता पिता की बेटी, भारत में नौकरी करने वाली, चुपचाप वहाँ चली गई। उसको 2 दिन में वीज़ा मिल गया। जब सीमा यहाँ आ गई, खबरें चल रही तो उसी समय उसे वीज़ा दे दिया गया। फटाक से उसके टिकट हो गए, फटाक से उसका पैकिंग हो गई, फटाक से वो वहाँ पहुँच गई, और 2 ही दिन में निकाह, शादी, डिनर, 9 लोगों के बीच में होटल में, 5 स्टार होटल में 9 लोगों के बीच में वो पर्दा नशीन महिला जो बुर्के में थी शादी के समय, पर्दा हटा के बैठी हैं
और डिनर पार्टी चल रही है, 9 पुरुष बैठे हैं, उनमें एक महिला बैठी है। कहाँ है साहब नसरुल्लाह की बहनें, कहाँ है नसरुल्लाह की माँ, कहाँ है नसरुल्लाह की भाभी, कहाँ है नसरुल्लाह की चाची, कहाँ है नसरुल्लाह की ताई? वो तो खाला ममानी नसरुल्लाह की, ना खाला दिखी ना ममानी दिखी, वो भी दिखनी चाहिए। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि खास करके इस तरह की जो बातें अभी सामने आ रही हैं, चाहे वो सीमा सचिन, आप कहे उसे सीमा सचिन कह लें या फिर अंजू कह लें, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामाजिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं से गलत माना जाएगा, लेकिन कानून में इसके लिए कोई जगह है? समाज इसे किस दृष्टि से? समाज की तो नहीं चलेगी, अब तो चलेगी कानून की। कानून पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ के आ गया। हमारे देश में लिव इन रिलेशन का कानून आ गया। क्या ये वैध है? क्या ये परिवार को जोड़ने का काम करता है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुकूल है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून इस्लाम के अनुकूल है, मुस्लिम समाज के अनुकूल है? क्या लिव इन रिलेशन का कानून शरीयत के मुताबिक है? एब्सोल्युटली नो। ना हिंदू रीति रिवाज से, ना सिख समाज से, ना मुस्लिम समाज से, ना ईसाई समाज से विवाह को खत्म किया है, विवाह को तोड़ा है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी हिंदू महिला के साथ जो है, मतलब जो शादीशुदा महिला है उसके साथ आप बिना डाइवोर्स के जो है आप उसके साथ नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन वहाँ किया। आपके अलावा किसी ने वहाँ सवाल उठाया? काजी कोई बोले? हमारे यहाँ बहुत पंडित बोल रहे हैं 4 बच्चों की माँ कैसे कर सकती है, तलाक के कागज दिखाओ। अरे दुनिया में तलाक 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 हो जाता है। एपी सिंह उन्हें कागज दिखाएं साहब, किसी के कागज पूछे नहीं जाते। सीमा के कागज पूछे जा रहे हैं। 2 साल पहले तलाक दे चुका उसको पति उसको दे चुका है, और 2 साल पहले वो करवा चौथ रख चुकी है, 2 करवा चौथ रख चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद भारत आई, भाई पे बोझ बनी थी, भाई चाहता था यहां से जाए हटे, भाई को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। भारत में कितने भाई ऐसे हैं जिनको बहनें नहीं सच्ची लगती हैं? क्या बात करते हो आप? पाकिस्तान की तो छोड़ो आप, कितनी भारत में ऐसी बहनें हैं जिनको भाई अच्छे नहीं लगते? कितनी भारत में ऐसे बहनें हैं जिनको भाई अच्छे नहीं लगते, और जितने भाई हैं जिनको बहनें नहीं अच्छी लगती। अपनी बीवियों के चक्कर में रहते हैं, बहनों को चलो 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 चलता करते रहते हैं। ऐसे कितने हैं? लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति उसको कितना सहायता दे रही है। पाकिस्तान के लोगों ने 2 दिन में क्या कमाल करके दिखा दिया, आइसोलेटेड कर दिया हिल स्टेशन। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर आप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की इस प्यार वाली लाइन की तारीफ कर रहा हूँ। किस तरह से वो हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की माँ, शरीयत नहीं कहती है किसी की बेगम बीबी को बिना तलाक के अपनी शरीके हयात, अपनी बेगम, अपनी बीबी बना लो, नहीं कहता है। बड़ा क्लियर है। हमारे पास कुरान शरीफ भी है, हमारे पास रामायण, गीता, उपनिषद, वेद, गुरु ग्रंथ साहब सब यहाँ रखे हैं। देख लो आप, कहीं उसमें लिखा हो, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हुआ और वो उसको वैधता दे रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी उसको वैधता दी है, जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, अदालत कहते हैं। अदालत ने भी उसको वैधता दी। हाँ, पाकिस्तान ने मंजूरी दी, निकाह को रजिस्टर्ड किया। निकाह को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, निकाहनामा इस अपने में सफिशिएंट है, पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने कराया, सेशन कोर्ट में कराया। सुरक्षा दी कि कोई पागल आदमी उसके साथ कोई हादसा न कर दे, वो सुरक्षित है। और सुनो, उसको प्लाट दे रहे हैं, कहते हैं भूखा है नंगा है पाकिस्तान। होगा भी, मैं यकीन भी कर लेता हूँ, लेकिन वो तो रोजगार दे रहा है फातिमा को, मकान दे रहा है, और इतने तोहफे दे दिए पाकिस्तानी लोगों ने उसको, वो जीवन भर भी अगर बैठ के खाना चाहे इतने रुपए दे दिए, सोना चांदी दे दिया, हीरा जवाहरात दे दिया, उनका प्रयोग वो कर सकती है। अंजू के माफत सीमा को हिंदुस्तान में क्या मिला? अंजू ने कहा कि अंजू को इतने संपत्ति वहाँ पर मिल गई है पाकिस्तान के द्वारा कि जीवन भर वो बैठ के खा सकती है। ठीक है, तो क्या सीमा को क्या मिला? सीमा 2 साल से करवा चौथ रख रही थी,
होली दिवाली मना रही थी। इस्लाम के अनुसार वो काफिर बन चुकी थी। भारत आई 4 बच्चों को लेके, आते ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए गई, मैरिज के लिए। उनका रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो गया। हमारे रजिस्ट्रेशन और नागरिकता लेने के समय से पुलिस जांच शुरू, FIR हो गई। बदले में मिला, सीमा को प्यार के बदले में मिली FIR, मुकदमा, जेल 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 उसको मिली, सचिन को मिली। अरे जिसका, इन दोनों ने तो प्यार किया, चलो इन दोनों ने तो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई। इन दोनों में से कोई एक जेल जाता तो एक बाहर जेल के आगे सिर पटक पटक के मार लेता। ये तो दोनों जेल ठीक रख दिए गए। वो बाप नेत्रपाल सिंह, सचिन का बाप, जो बेचारा ट्राली लगा के पौधे लगाता रहा सब जगह दुनिया में, वो दुनिया को ऑक्सीजन देता रहा, वो दुनिया को पौधे लगाता रहा, और उसकी अपनी कभी कर्जदार नहीं होता हूँ। मेरी आदत है, मैं उधार भी नहीं लेता, ना उधार देता हूँ, ना उधार बाकी रखता हूँ। कर्जदार नहीं, लेकिन मैं उनके प्यार का कर्जदार हूँ और वकालत के फ़र्ज के द्वारा उसको पूरा करूँगा। तो क्या आने वाले समय में सीमा सचिन को नागरिकता मिलेगी भारत की? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है। जैसे इस देश में अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, दीपिका पादुकोण, सलमा आगा विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, और अदनान सामी को पाकिस्तानी थे, भारत में नागरिकता मिली। और केवल उन्हें नहीं, ये तो चर्चित नाम हो गए, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, संगीतकार हैं, व्यापारी, इनको आप कह सकते हैं, उनको तो अलग कैटेगरी में गिनिए साहब। के लिए तो हजारों की संख्या में फॉलोअर इनके खड़े हो जाते हैं। सीमा के उनके हजारों आपने कहे, सीमा और सचिन मीना के इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो चाहते हैं सीमा सचिन मीना यहाँ शादी हो, रहें, नागरिकता मिले और रहें। और बॉलीवुड तो दीवाना है, टेस्ट अच्छे आते हैं। आप, मैं तो कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के भी माध्यम, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप उनका CBI से जांच कराओ, IB से कराओ, RA से कराओ, NIA से कराओ, इनकी सबकी जांच हो जाए। फिर गृह मंत्रालय से कराओ, रक्षा मंत्रालय से कराओ, आर्मी के अधिकारियों से कराओ, इनकी भी जांच हो जाए तो देश के ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 रिटायर्ड जजेस की कमेटी में जांच की रिपोर्ट रखवाओ, उनकी निगरानी में जांच कराओ। उतने से भी ना हो, आपको लगे, उसके बाद भी लगे कि सीमा हिंदी क्यों बोलती है, दुनिया में हिंदी बोली जाए, उससे आप मत मतलब रखो। पूरी दुनिया में हिंदी भाषी हों, पूर्वांचल के लोग हों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में जाएं और हिंदी बोलें, आप उससे मतलब ही मत रखो। सीमा सचिन मीना क्यों हिंदी बोल रही है, सीमा साड़ी क्यों अच्छी पहनती है, सीमा सुंदर क्यों है, सीमा बिंदी क्यों सेंटर में लगाती है, सीमा को मांग भरना किसने सिखाया, सीमा को चूड़ियाँ पहने किसने सिखाया, सीमा बिछुआ कैसे पहनती है, सीमा मंगलसूत्र कैसे पहनती है, ये लोग सवाल उठाते हैं। सवाल तो लोग उठा रहे हैं, लेकिन जो कि माँ है वो कहीं एलियन से नहीं आई है, कहीं एलियन से नहीं आई। सीमा को इस देश के लोग प्यार भी तो कर दे रहे हैं। सीमा को यहाँ भारत आते आते सीमा भाभी उन्हें बना लिया गया, तो अच्छी, क्या किया जाए? तो अब भाभी बना लिया, तो भाभी को अब परेशान न किया जाए और भाभी अपनी ससुराल में रहे, अपने देवरों के बीच में रहे, अपने देवरों के बीच में होली मनाए, अपने देवरों के बीच में गुझिया बनाए, दीपावली मनाए, अपने देवरों के बीच में बसंत पंचमी मनाए, अपने देवरों के बीच में जन्माष्टमी मनाए और अपने देवरों के बीच में 15 अगस्त और 26 जनवरी की यात्राओं में शामिल हों। एक अंतिम सवाल सर, अगर आपकी नज़र में सीमा सचिन सही है तो अंजू गलत है क्या? अंजू में सीमा में जमीन आसमान का फर्क है, बता रहा हूं। सीमा का वीज़ा मांगा, सीमा 1 साल वीज़ा मांगती रही, नहीं मिला। अंजू का वीज़ा 2 दिन में मिल गया। सीमा 4 साल पहले तलाकशुदा है, तब आई। अंजू विवाहित है, पति बैठा रो रहा है, कह रहा है अभी अभी गई। अंजू के माता पिता जीवित हैं, कह रहे हैं जिंदा नहीं है, मेरे लिए मर गई है। सीमा के माता पिता दोनों की मौत हो गई, भाइयों पर बोझ थी,
वजन थी, इसलिए भारत आई। अंजू के 2 बच्चे हैं 15-16 साल के, मतलब समझदार बच्चे, उनको छोड़ के गई है। सीमा अपने चारों नाबालिग दुदुम हुए बच्चों को लेकर चिपटा के गोद में लेके आई है। अंजू यहाँ सब कुछ, अपनी नौकरी और सब कुछ करते हुए छोड़ के गई है। सीमा अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ अपने सब प्रूफ, आईडी, सब कागज लेके आ गई है। के हिसाब से अंजू सब छोड़ के गई और सीमा सब लेकर के आई। सीमा सब लेके आई। अंजू हिंदू धर्म के साथ वहाँ गई। अब राम जाने जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया गया, राम जाने ISI के हत्थे चढ़ गई, भगवान जाने, पाकिस्तान जाने क्या उसके साथ हुआ। इसका भी एक कारण दे रहा हूँ, बड़ा मजबूत कारण। सीमा यहाँ 2 साल से हिंदू धर्म ग्रहण करके रह रही थी पाकिस्तान में, तब आई यहाँ। आज भी वो राधे राधे और तुलसी माता और गंगा मैया और भगवान की पूजा कर रही, करवा चौथ रख रही। अंजू हिंदू धर्म के साथ गई, वहाँ 2 ही दिन में उसको मुस्लिम धर्म ग्रहण करा दिया गया। अंजू कह रहे मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, मेरी कोई शादी नहीं हुई, मैं तो एक अच्छे दोस्त के पास आई थी, शादी में उसके पास मिलने आई थी, दोस्त से मिलने आई थी, और वो उसका निकाहनामा भेज रहे हैं, उसका निकाहनामा भेज रहे हैं। वो रोती रोती बोल रही है पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, खुश रख रहे हैं मेरे को, बहुत खुशी की बात, यहाँ अच्छा लग रहा है। सीमा चिल्ला चिल्ला के कह रही सचिन मेरा प्यारा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय। उस पर शक कर रहे हैं, उसकी नहीं जांच कर रहे कि उसके साथ वहाँ ज़बरदस्ती हो गई है क्या। एक ही दिन में, 2 ही दिन में बुर्का पहन के, कोट पहन के, हम सवाल उठा रहे हैं। कहीं बदला दिखाने के लिए कि सीमा भारत चली गई, दिखाने के लिए हमने भी ऐसा कर लिया, ये भी एक साजिश, ये भी एक एंगल हो सकता है, पाकिस्तान का प्रोपोगंडा हो सकता है। नहीं तो DIG को प्रेस ब्रीफिंग नहीं करने की ज़रूरत थी। DIG साहब को 50 लोग पुलिस वालों की सुरक्षा देने वाला कोई ऐसा काम नहीं था कि वो इतनी VIP हो गई। हमारी तो सीमा एक कमरे में पड़ी रहती है, गेट बंद करा के रखा जाता है पुलिस की निगरानी में, उसके साथ गाड़ियाँ घूम रही है। हमारी सीमा को गंगा स्नान जाना मुश्किल हो जाता है।